अगर बजट कम है, आपकी जेब में 20 से 30 हजार है और आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने घर से एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर पाओ, तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे घर बैठे एक ऑनलाइन बिजनेस बनाओगे। कोई लाखों रुपए की दुकान नहीं लेनी, कोई गोदाम नहीं लेना, कोई स्टाफ हायर नहीं करना, अपने घर से बैठे बैठे एक ऑनलाइन ब्रांड बनाओगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये रोड मैप को ढंग से फॉलो कर लिया तो पूरे जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप इस रोड मैप को ऐसे समझो कि इस बिजनेस को लेकर आपके कुछ सवाल है और मैं ई कॉमर्स डॉक्टर, जिसने 10 साल इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री को दे दिए, आज की डेट में Amazon और फ्लिपकार्ट का ऑथराइज पार्टनर हूं और हजारों ब्रांड के साथ काम करने के बाद इन 10 सालों के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस कमाया है, उस एक्सपीरियंस से आपके कुछ सवालों का एक जवाब दे रहा हूं। तो इस रोड मैप के अंदर जो आपका पहला स्टेप है वो है प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं, कुछ भी करना बट ये चीज कभी मत करना, हैवी वेट प्रोडक्ट कभी मत बेचना। आपके प्रोडक्ट का वेट आधा किलो या 1 किलो से ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि आप हैवी वेट के प्रोडक्ट बेचोगे जो 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो के होंगे और सारा पैसा शिपिंग कंपनी ले जाएगी, आपके जेब में कुछ भी नहीं बचेगा, कंप्लीटली जीरो। दूसरा आता है पेरिशेबल। आप ऐसे प्रोडक्ट कभी मत बेचना जो जल्दी सड़ जाते, जल्दी खराब हो जाते हैं। आप कोई फ्रूट्स बेच रहे हो, कोई वेजिटेबल्स बेच रहे हो, या फिर ब्यूटी कॉस्मेटिक की ऐसे आइटम है, या फिर फूड एंड ग्रोसरी में ऐसी कोई आइटम है जो बहुत जल्दी सड़ जाती है। 15 दिन में शेल्फ लाइफ है, 20 दिन में शेल्फ लाइफ है, 10 दिन में शेल्फ लाइफ है, जो जल्दी सड़ रही है, कभी भी मत बेचो। वरना क्या होगा कि आप अच्छा प्रोडक्ट अच्छी पैकेजिंग में बना के भेजोगे और कस्टमर को जाएगा सड़ा हुआ खराब प्रोडक्ट, जिसमें वो रिटर्न भी करेगा और आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग को भी खराब कर देगा। तीसरा आता है सीजनल। अगर बारिश का मौसम चल रहा है तो छाते कभी मत बेचना, दिवाली का टाइम चल रहा है तो पटाखे कभी मत बेचना, होली का टाइम चल रहा है तो गुलाल और रंग कभी मत बेचना, पिचकारी मत बेचना। वरना क्या होगा कि आप सीजन के टाइम में अपने प्रोडक्ट लेकर आओगे, दिवाली के टाइम पे बम लेकर आओगे, होली के टाइम पे गुलाल लेकर आओगे और इंडिपेंडेंस के टाइम पे पतंगे लेकर आओगे। बट क्या होगा, आखिरी में जब आप बेचने जाओगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और जब आपका बिकना चालू होगा तब तक सीजन ही चला जाएगा। तो क्या होगा, आप 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री लाओगे बट आते आते जब तक सीजन खत्म होगा आपका 2-3 हजार 5 हजार का माल बेचेगा, बाकी 95 हजार का जो सारा स्टॉक होगा, सारी इन्वेंट्री डेड स्टॉक हो जाएगी, सारी की सारी गोदाम में पड़े पड़े सड़ जाएगी और आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं इन सारी इन्वेंट्री को निकालूं कहां, क्योंकि जिससे लेकर आओगे वो भी वापस नहीं लेगा, क्योंकि वो भी ये कहेगा कि भाई सीजन आउट हो गया है, अब मैं इस आइटम का कुछ नहीं कर सकता। और फिर आपको 1 साल तक स्टॉक रखना पड़ेगा और अगले साल भी सेम कहानी आएगी। जब बेचने जाओगे कंपटीशन इतना ज्यादा आ जाएगा कि आप बेच नहीं पाओगे और अल्टीमेटली सारा का सारा इन्वेंट्री रखे रखे खराब हो जाएगा और वो होगा कंप्लीटली नुकसान। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कांच का सामान कभी भी मत बेचना, वरना यहाँ पे एक वीडियो लगा रहा हूँ, खुद लाइव देख लो कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई भी मार्केट प्लेस पे आप बेच लो, लोग आपका सामान कैसे कैसे फेंकते हैं। आपकी शिपमेंट में चाहे भले ही आपकी बड़े बड़े फर्नीचर की कुर्सियां हो, डिलीवरी बॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सामान नाजुक है, कांच का है, टूट जाएगा, वो आपके सामान को फेंकेगा और अल्टीमेटली कस्टमर को आप भेजोगे साबुत बट उसको मिलेगा टूटा हुआ, जिससे वो आपके प्रोडक्ट की रेटिंग भी खराब करेगा और रिटर्न करके आपका नुकसान भी करेगा। अब सवाल आता है कि बेचे क्या? बहुत आसान है, Amazon.in पे जाओ, न्यू रिलीजेस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देख लो, जो बेस्ट सेलर वाली कैटेगरी है, ये वो प्रोडक्ट है जो Amazon की हर कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकते हैं, कंप्लीटली बेस्ट सेलर है। और दूसरा है हॉट न्यू रिलीजेस। न्यू रिलीजेस के अंदर आपको वो सारे प्रोडक्ट दिखेंगे जो लास्ट 2 महीने में लॉन्च हुए हैं और बहुत तेजी से गोली की तरह Amazon पे बिक रहा है और Amazon खुद रिकमेंड कर रहा है कि भाई इन प्रोडक्ट को जाके बेचो, क्योंकि इसमें बहुत क्रेजी डिमांड है और Amazon पे बहुत अच्छे से बिक रहा है। और अगर फिर भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आए तो मैंने एक बहुत कमाल की वीडियो बनाई है, हजारों लोगों ने इस वीडियो को जाके देखा है और समझा है कि कौन से प्रोडक्ट बेचे जिससे ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन बिजनेस में कभी कोई लॉस ना हो। सो आई रिकमेंड कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना, और नहीं देखिए तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, जिससे कभी कोई दिक्कत ना हो, प्लस यहाँ आई बटन में भी लगा रहा हूं। अब आता है स्टेप नंबर 2, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया पर बेचे कहां? देखो, अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है ना, आप 3-4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, तो आप वेबसाइट से सेल कर सकते हो। बट अगर आपका बजट कम है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वेबसाइट के कुछ खर्चे होते हैं, डेवलपर की कॉस्ट होती है, वेबसाइट के लिए बहुत सारी इमेजेस बनानी पड़ेगी, वीडियोस बनानी पड़ेगी, और अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपका बजट कम है तो मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे आराम से सेल कर सकते हो। अब आता है स्टेप नंबर 3, GST। देखो, क्या बेचना है, कहां बेचना है ये क्लियर है, पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये पता कर लो। देखो, GST को लोगों ने खौआ एक अजूबा बना लिया कि बहुत बड़ी परेशानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। GST लेना बहुत आसान है। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आप अपने नाम पे GST ले सकते हो। बेसिक पैन कार्ड चाहिए, आपके पास घर का एड्रेस प्रूफ
होना चाहिए और आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। और जीएसटी लेने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका घर का मकान है, रेंटेड मकान है, कोई भी मकान है, आप उस नाम पे जीएसटी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बेसिकली सीए को पकड़ना है जो आपसे 1500-2000 रुपए लेगा और आपका जीएसटी अप्लाई करके देगा। कोई सॉल्यूशन ना मिले, कोई सीए ना मिले तो आप हमारी कंपनी में अप्लाई कर दो। यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और बताओ कि मुझे जीएसटी चाहिए। जीएसटी लेने से लेकर आपके बिजनेस शुरू करने में जो भी आपकी परेशानी आएगी मेरी टीम आपको सॉल्व करके देगी। और अगर आपको लगता है कि आप 18 साल से कम के हो तो आप अपने पापा, अपनी मम्मी, अपने चाचा, अपने ताऊ, किसी भी ऐसे इंसान जो 18 साल से ऊपर है उसके नाम पे जीएसटी ले सकते हो और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और मीशो के अंदर बिना जीएसटी के अगर आप काम करोगे तो आपको सिर्फ आपकी स्टेट से ही ऑर्डर आएंगे। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से ऑर्डर आएंगे, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, किसी भी स्टेट से ऑर्डर नहीं आएंगे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेस में आपको ऑर्डर पूरे इंडिया से आता है। अगर आप सोचोगे सिर्फ दिल्ली से ऑर्डर आए तो आपको कोई सेल नहीं आएगी, कोई बिजनेस नहीं बन पाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मीशो पे बिना जीएसटी के बिजनेस आप आज करोगे बट अगले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आप जीएसटी के साथ बिजनेस करना चाहोगे तो आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो ये होगी कि मीशो ये कहेगा कि आपने बिना जीएसटी के बिजनेस कर लिया, पर अगर जीएसटी के साथ करना है तो पहले वाले अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उस वाले अकाउंट में प्रोडक्ट के ऊपर जो भी रेटिंग है, जो भी रिव्यूज है, जो भी सेल आ रही है वो सब हो जाएगी खत्म, सारे रेटिंग रिव्यू हो जाएंगे जीरो और आपको शुरू से एक नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले वाले अकाउंट के अंदर जो भी आपने मेहनत करी थी वो सब जीरो हो जाएगी और आपको फिर से एक नई स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, जो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। तो शुरू करना है तो जीएसटी के साथ करो, कोई दिक्कत आए मेरी टीम आपके साथ बैठी है। आपका जीएसटी लेने से लेकर बिजनेस अकाउंट स्टार्ट करने तक जो भी प्रॉब्लम आएगी सब कुछ मेरी टीम आपको सॉल्व करके देगी, दैट टू बिना कोई चार्जेस के। इसके अलावा आपको बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जीएसटी और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कोई भी चलेगा, सेविंग करंट कोई भी चलेगा, बट शुरू में सेविंग से काम चला लो, बट जब भी आपके पहले महीने में 3-4 ऑर्डर आ जाए करंट अकाउंट यहाँ से खुलवा लेना। करंट अकाउंट बहुत महंगा नहीं आता, किसी भी सरकारी बैंक में, पीएनबी, एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी सरकारी बैंक में जाके मंथली 10,000 की अकाउंट मेंटेनेंस से आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। इसके अंदर यह भी नहीं कि आपको बैंक को पैसे देने हैं, बस आपको अपने अकाउंट में 10,000 का बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप आज बिजनेस कर लोगे सेविंग के साथ, बट बाद में 1 महीने बाद, 6 महीने बाद जीएसटी वाले आपको नोटिस भेजेंगे ये कहकर कि आपने अपना बिजनेस गैर कानूनी करा है। क्योंकि बिजनेस के हिसाब से जीएसटी के लॉ कहते हैं कि जो भी आप सेल आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है वो करंट अकाउंट में आना चाहिए, ना कि सेविंग अकाउंट में। तो गलती से भी ये गलती मत करना, वरना बाद में जीएसटी वाले को भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको, और वो हजारों में भी हो सकती है और लाखों में भी हो सकती है। अब आता है स्टेप नंबर 4, पैकेजिंग। अगर अमेज़न पे सेल करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो पैकेजिंग है उस पे अमेज़न की ब्रांडिंग हो, कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसी पैकेजिंग यूज करो जिसपे अमेज़न की ब्रांडिंग ना भी हो तो भी अमेज़न कुछ नहीं कहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके नियर बाय एरिया में कोई भी लोकल सिटी में कोई दुकानदार अगर ऐसी पैकेजिंग बेच रहा है जो नॉर्मल पॉली बैग है जिसपे अमेज़न की ब्रांडिंग नहीं है, आप उसको उठा के अपने प्रोडक्ट में रैप करो और कस्टमर को डिलीवर कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपकी नियर बाय सिटी में नहीं है तो आप ऑनलाइन ले लो। आप amazon.in पे जाओ, पैकेजिंग सर्च करो, वहां पे हजारों पैकेजिंग के ऑप्शन आ जाएंगे जो लोग खुद अमेज़न की पैकेजिंग बेच रहे हैं। जस्ट आपको वो प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, आपके घर में आएगा, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करो, रैप करो, कस्टमर को डिलीवर कर दो। अगर नहीं चाहिए, महंगा लग रहा है तो इंडिया मार्ट पे चले जाओ। इंडिया मार्ट पे आपको हजारों पैकेजिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे जो अच्छी क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग दे रहे हैं, दैट टू ऑन अ वेरी चीपर प्राइस। बहुत इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, वहां से ले लो। वरना दिल्ली के अंदर हो, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में एक जगह है सदर बाजार। सदर बाजार जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें एक जगह है पान मंडी, पता कर लेना पान मंडी। वहां पे आपको बतेरे पैकेजिंग वाले मिल जाएंगे, आई थिंक 100-125 रुपए किलो के आसपास की वहां पे ये पॉली बैग मिलते हैं, वहां से ले लो, अच्छी पैकेजिंग मिल जाएगी। इसके अलावा अगर फ्लिपकार्ट पे बेचते हो फिर तो भाई आपको वही पैकेजिंग लेनी पड़ेगी जिसपे फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट की साफ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जो भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को रैप करके कस्टमर को डिलीवर करोगे उस पे फ्लिपकार्ट की साफ ब्रांडिंग दिखनी चाहिए। तो वो भी आप नियर बाय ऑफलाइन मार्केट में या इंडिया मार्ट से या कहीं से भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मीशो से हो फिर तो आपको मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग लेनी पड़ेगी जो मीशो की वेबसाइट से ही मिलेगी। आपको जस्ट मीशो के पोर्टल में लॉगिन करना है, ऑर्डर्स में जाना है और वहां पे आपको दिख जाएगा मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग। उस ब्रांडेड पैकेजिंग पे जाके आप ऑर्डर कर लो। प्रोक्यूर है और भी बहुत सारे वेंडर है जो आपको बहुत सारे लोग पैकेजिंग दे रहे हैं, जिसकी सबसे अच्छी हो, जिसकी सबसे सस्ती हो, उससे ऑर्डर कर लो और आराम से बेच लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है स्टेप 5, हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर। देखो, ऑर्डर प्रोसेस करना कुछ भी डिफिकल्ट काम नहीं। आपके पास ऑर्डर आया, आपने उसको एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप अमेज़न पे बेच रहे हो तो एक्सेप्ट करोगे, आप
वहाँ पे टाइम सिलेक्ट करोगे कि आपको दिन में 10 से 2 भेजना है या 2 से 4 भेजना है, टाइम स्लॉट सिलेक्ट करो, डिलीवरी बॉय आएगा, आपको अपने ऑर्डर को अपनी पैकेजिंग में, बेसिक पैकेजिंग में डालना है, डब्बा या जो भी ब्रांडेड पैकेजिंग आपकी है उसमें डाल दो। उसके बाद कोई भी एक पैकेजिंग मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया पॉली बैग वगैरह, उसमें डालो। उसके बाद कस्टमर का जो शिपिंग एड्रेस है उसका लेबल लगाओ और डिलीवरी बॉय को दे दो। दैट्स इट, दिस इज टू इजी। उसके बाद आप अपने डिलीवरी बॉय को वो ऑर्डर हैंड ओवर कर दो, इतना सा काम है। अगर आपका ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे आया, सेम प्रोसेस है, एक्सेप्ट करो, रेडी टू डिस्पैच कर दो, ऑर्डर को पैक करो, जो भी आपकी आउटर लेयर पैकेजिंग है जिसपे फ्लिपकार्ट का ब्रांडिंग वगैरह है उसमें डालो। उसके बाद डिलीवरी बॉय आएगा, फ्लिपकार्ट की ई कार्ड सर्विस है, वहां से आएगा, आपसे पैकेट लेगा, बस काम खत्म, कस्टमर को डिलीवर कर देगा। इतना इजी प्रोसेस है। अगर आपका ऑर्डर मीशो पे आया, सेम प्रोसेस, ऑर्डर को एक्सेप्ट करो, रेडी टू डिस्पैच कर दो। उसके बाद डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा, उसके आने से पहले अपने प्रोडक्ट को एक बेसिक पैकेजिंग, जो भी आपका कोरुगेटेड बॉक्स है वो, या कोई भी एक पन्नी है तो उसमें डाल दो, ढंग से अच्छे से रैप कर दो ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। उसके बाद जो भी मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग है, जो आप मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग वेबसाइट से ऑर्डर करोगे, उसमें उसको रैप करो, जो शिपिंग लेवल जनरेट हुआ था एक्सेप्ट करने के बाद उसको अच्छे से चिपका दो, बस डिलीवरी बॉय के हाथ में हैंड ओवर कर दो। दैट्स इट, इतना सा काम है। ये था प्रोसेस करने का ऑर्डर। अब आता है स्टेप नंबर 6, हाउ टू स्टार्ट विद जॉब। देखो, अगर आप जॉब करते हो 9 से 5 की, 9 से 6 की, जो भी आपकी स्टैंडर्ड जॉब की टाइमिंग्स है, तो बहुत सारे लोगों के साथ इशू होता है कि जब वो घर पे आते हो थक जाते हैं, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पैक कर पाए, डिस्पैच कर पाए, या फिर सुबह सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस में जाना होता है तो वो ये सब मैनेज नहीं कर पाते, और पीछे से वो अकेले रहते हैं तो कोई होता भी नहीं उनके घर पे कि वो एक डिलीवरी बॉय को पैकेट को हैंड ओवर कर पाए। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, अगर ये परेशानी आपको हो रही है, Amazon के वेयरहाउस में सारे प्रोडक्ट को पैक करवा के उनके वेयरहाउस भेज दो। फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBM में सारे वेयरहाउस में भिजवा दो। आपको एक एक पैकेट पैक नहीं करना, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा Amazon के खुद के लोग आपके एक एक प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करके कार्टन में बबल रैप करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। हजारों लाखों लोग जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही। फ्लिपकार्ट पे करोगे, अगेन फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का खुद का वेयरहाउस है, वहां भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मीशो में करना है तो मीशो का भी वेयरहाउस, भाई आप करने वाले बनो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, तीनों के अपने वेयरहाउस है। इकट्ठे प्रोडक्ट को ढंग से पैक करो, बेसिक लेयर ऑफ पैकेजिंग बना दो, संडे बैठ के आराम से एक कार्टन बनाओ, शिपमेंट बनाओ, डिलीवरी बॉय के साथ उनके वेयरहाउस में भेज दो। बल्क में भेज दिया, कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वो अपने आप कस्टमर को पैक करके भेज देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आप आराम से अपनी जॉब कर सकते हो और जॉब के साथ ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आता है स्टेप नंबर 7, एसेट्स। आपको एक बेसिक मोबाइल फोन चाहिए जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत आसान है। दूसरा, आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा कि आपके पास बजट नहीं है तो 50-60 हजार, 1 लाख रुपए का मैकबुक या कोई डेल का, HP का नया लैपटॉप लेकर आओ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिल्ली से हो, नेहरू प्लेस बहुत बड़ी मार्केट है, एक से बढ़कर एक सस्ते लैपटॉप, सस्ते कंप्यूटर मिल जाएंगे। 8-10 हजार से लेकर 12-14 हजार के बेसिक PC, बेसिक लैपटॉप मिल जाएंगे जिस पर आपका काम चल जाएगा। बहुत आसान है। अगर दिल्ली से नहीं हो, इंडिया मार्ट से मंगा लो, बतेरे लोग मिल जाएंगे जो आपको लैपटॉप PC दे देंगे। वो भी ना हो, जस्ट डायल सर्च करो, नंबर पे कॉल करो, आपको बतेरे वेंडर मिल जाएंगे जो आपको सेकंड हैंड लैपटॉप या कंप्यूटर दे देंगे। वो भी समझना है तो भाई Amazon में रिफर्बिश लैपटॉप मिलते हैं। रिफर्बिश लैपटॉप मतलब यूज करे हुए सेकंड हैंड लैपटॉप। आप वहां से लैपटॉप खरीद लो, कंप्यूटर खरीद लो और वहां से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। तीसरी चीज, प्रिंटर। मैं कहता हूं बजट है तो ले लो, नहीं है तो 5 रुपए का प्रिंट आउट मार्केट में निकल जाएगा। किसी भी प्रिंटर वाले के पास जाओ, उससे सेटिंग कर लो कि भाई दिन के 5-10 प्रिंट आउट चाहिए होगे, ठीक है, 5 रुपए का एक प्रिंट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा 15-16 हजार का प्रिंटर लेने की अभी कंडीशन नहीं है, बजट नहीं है, छोड़ दो। 5 रुपए का प्रिंट आउट आता है, एक ऑर्डर पे आपकी 5 रुपए की कॉस्ट और पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लो, आज कर लो। जब आपको लगता है कि मेरा ऑर्डर बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है और ये 5 रुपए की कॉस्ट भी मेरे को चुभ रही है, सिंपल इंडिया मार्ट पे जाओ, सेकंड हैंड प्रिंटर ले लो, 8 हजार का, 7 हजार रुपए का आराम से मिल जाएगा, लेजर जेट का, ठीक है। नया लेना है, टेंशन में नहीं घुसना, 12 से 15 हजार का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट शुरू में आप बाहर से प्रिंट आउट लेके भी काम चला सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है मार्केट प्लेस के खर्चे। देखो, अगर आप Amazon पे स्टार्ट कर रहे हो तो 1000 से नीचे का कोई भी प्रोडक्ट है, कमीशन है 0, कोई खर्च नहीं लगेगा। इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट लगेगी 65 रुपीज की। अगर दिल्ली से बाहर, अगर आप दिल्ली से हो और मुंबई, बैंगलोर, किसी अदर स्टेट से ऑर्डर आता है तो 65 रुपए की शिपिंग कॉस्ट आएगी। इसके अलावा हद से हद आपकी क्लोजिंग फी आएगी, जो कुछ डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है। 10 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में होती है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होने वाली। 1000 रुपए से नीचे का प्रोडक्ट बेचो, आराम से आप बेच सकते हो, ठीक है। बस मेन इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न्स नहीं आने चाहिए। तो प्रोडक्ट ऐसे बेचो जिसमें रिटर्न्स ना आए, जिससे कभी लॉस ना हो। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बता रखे हैं जो नॉन रिटर्नेबल है, उन वीडियोस को जाके देखो। नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा, जाके देख लेना। फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, सेम है, कमीशन 0 है 1000 से नीचे पे। बेसिक
आपकी जो फीस जाती है शिपिंग के अंदर, और वो भी इतनी नहीं जाती क्योंकि अब फ्लिपकार्ट कस्टमर से शिपिंग लेता है। तो समझो अगर आप 300 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो अल्टीमेटली आपके 10-20 रुपए काटेंगे, वो भी जीएसटी होता है टीसीएस के नाम का, सिर्फ उसमें जाएगा, बाकी एड्स और अगर रिटर्न आएगा तो खर्चे जाएंगे। तो मोटा मोटी फ्लिपकार्ट पे भी कोई खर्चा नहीं होने वाला अगर आप ढंग से काम करो, रिटर्न्स नहीं आ रहे तो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करते हो ना, तो वहीं पे आप डिसाइड कर देते कि मान के चलते हो एग्जांपल के लिए ये एक मोबाइल होल्डर है, लिस्टिंग करते टाइम ही आ जाता है कि भाई मोबाइल होल्डर जब मैं बेच रहा हूं मुझे इस पे कितना पैसा चाहिए। सपोज मैं 100 रुपए का लेकर आया हूं और मैं कहता हूं कि भाई मुझे इसके अंदर 150 रुपए का बैंक सेटलमेंट चाहिए, मतलब सब कुछ काट पीट के मेरे पास 150 रुपए हो, तो फ्लिपकार्ट 150 रुपए के ऊपर अपनी शिपिंग कॉस्ट लगाएगा जो वो कस्टमर से चार्ज करेगा। ठीक है, सारे खर्चे कस्टमर से लेगा, आपकी जेब से नहीं कटेगा। तो दिस इज दैट इजी, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो फ्लिपकार्ट पे आपको शिपिंग कॉस्ट ही देनी है, 1000 से नीचे का प्रोडक्ट बेचो और वो शिपिंग कॉस्ट भी कस्टमर से लिया जाएगा, आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको बस अपना बैंक सेटलमेंट लेना है कि भाई जितने का भी मैं बेचूं मेरे हाथ में ये आना चाहिए, दैट्स इट। और ऐसे प्रोडक्ट बेचो जिसमें रिटर्न ना आए, नुकसान ना हो। उससे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है। सेम गोज विद मीशो। मीशो पर बेच रहे हो, जो भी खरीद के आप प्रोडक्ट का लेकर आ रहे हो, आप बोल दो कि भाई मुझे इसके अंदर ये बैंक सेटलमेंट चाहिए, जिससे आपको नुकसान ना हो। अगर 100 रुपए का लेकर आए हो तो आप अपना प्राइस ही ऐसा रखो, लेट से 150 रुपए रखोगे। मीशो में कोई खर्चे है ही नहीं, कमीशन है जीरो, चाहे कितने का भी प्रोडक्ट बेचो कमीशन कुछ नहीं लगने वाली। एड्स की बात करते हैं तो मीशो के अंदर एड्स के अंदर आप कंट्रोल में चलाओगे तो एड्स का पैसा लगेगा ही नहीं। आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलाओ, सैटरडे संडे, एड्स में पैसे जाएंगे ही नहीं। काम अच्छे से करो ना, एसईओ पे अच्छे से काम करो जो एड्स में पैसे जाए ना। ठीक है, और रही बात रिटर्न्स, देखो रिटर्न्स तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऐसे प्रोडक्ट बेचो जिसमें क्वालिटी बहुत अच्छी हो, पैकेजिंग अच्छी हो, कस्टमर रिटर्न करे ही ना। तो जब तक रिटर्न नहीं होगा तो आपको कोई नुकसान हो ही नहीं रहा। और रिटर्न भी एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्राइस ना अपनी प्राइसिंग के अंदर ही ऐड करके चलो। अगर आपको लगता है 10% रिटर्न आएंगे तो 10% ऑफ रिटर्न फीस, जैसे मीशो फ्लिपकार्ट पे लगभग 150 रुपए का नुकसान होगा अगर रिटर्न आएगा तो 10% हो गया 15 रुपए। 15 रुपए प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में पहले से ऐड कर दो। मान के चलो कि 10% रिटर्न आएगा ही आएगा, 10% रिटर्न आएगा तो 10% ऑफ शिपिंग फीस जो रिटर्न का है आने जाने का मिला के 150 रुपए का 10% यानी 15 रुपए आपने प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर दिया। तो आप पहले से एक्सपेक्ट करो कि 10% रिटर्न आएगा। इससे आपका अगर रिटर्न 10% आ भी गया, 100 ऑर्डर में से 10 रिटर्न आ भी गए तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही वो प्राइस अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करके चल रहे हो। सो दिस इज दैट इजी। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप है पेमेंट्स। अगर आप Amazon से बेच रहे हो, मीशो से बेच रहे हो तो 7 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट अपने आप आ जाएगी। अगर फ्लिपकार्ट से बेच रहे हो तो 7 से 10 दिन में पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। सो दिस इज दैट इजी। आपको ये सारे स्टेप को फॉलो करना है, वीडियो को फिर से देखना है, समझना है क्या है, किस तरह से काम करना है, अकाउंट में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस तरह से आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, सब कुछ मैंने वीडियो में बताया। एक बार वीडियो को फिर से देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो 2026 में अगर आपका बजट कम है ना, 20 से 50 हजार रुपए भी है तो भी बहुत है, कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको वेबसाइट वगैरह बनाने की झंझट नहीं लेनी है। आपको शुरू करना है Amazon से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, नाइका से, मिंत्रा से। इससे आप आराम से 20-30 लाख रुपए मंथली बिजनेस बहुत प्यार से बनाओगे। इनफैक्ट अगर आपने एक पोर्टल पे भी ढंग से फोकस कर लिया ना तो 20-30 लाख रुपए की सेल हर मंथ की वहीं से आ जाएगी। इसके बाद जब आपकी 20-30 लाख रुपए मंथली की रन रेट आ जाए, फिर आपको जाना है क्विक कॉमर्स पे, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट। फिर आपको अपने बिजनेस को वहां से स्केल करना है, 20 लाख को 2 करोड़ पे पहुंचाना है। साथ में आपको स्टार्ट करनी है वेबसाइट के लिए चाहे वर्डप्रेस पे जाओ, शॉपिफाई पे जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। शॉपिफाई बहुत इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है, 20 रुपए से प्लान स्टार्ट हो जाता है। शॉपिफाई पे अपना अकाउंट बनाओ और वहां से स्टार्ट करो। बट अभी के लिए आप वेबसाइट वगैरह छोड़ दो। शुरुआत में Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, नाइका यहाँ से स्टार्ट कर लो। 20 लाख भी छोटा बता रहा हूँ, करोड़ों की सेल यहाँ से आती है। बोर्ड को आप देखते हो, नॉइस को देखते हो, मामर्थ को आप देखते हो, करोड़ों रुपए की कंपनी है। बोर्ड 4000 करोड़ की है, मामर्थ 10-15 हजार करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ठीक है, नॉइस भी 2-3 हजार करोड़ की कंपनी है। ये सब कैसे बनी है? सब यहीं से बनी है, Amazon से, फ्लिपकार्ट से। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करो। ठीक है, अगर इस पूरे रोड मैप को देखो, समझो, फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों को जवाब दे सकूं। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे वीडियो लगा रहा हूँ, देख के जाना। Amazon के अंदर बहुत कमाल की वीडियो समझने को, सीखने को बहुत मिलेगा। और यहाँ पे दूसरी वीडियो लगा रहा हूँ फ्लिपकार्ट की, जहां से अभी आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि फ्लिपकार्ट पे बिजनेस कैसे करते हैं। दोनों वीडियो को देख लो। प्लस मेरा जो Amazon का खुद का कोर्स है, जो मैंने लाइव फ्री कोर्स बनाया है, जो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, उस वीडियो का, उस कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए एंड टू एंड। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगले थर्सडे शार्प 9 बजे यूट्यूब पर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।